जय हो सरकार की। और सरकार आज बुराई पर अच्छाई की विजय विजय दशहरा की आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और सरकार क्या है कि जड़ और जोर की है ना, और वरना किसी और की। तो आजकल तो ऐसा लफड़ा चल ही रहा है कि ज़मीन का क्या फंडा हो रहा है, क्या डंडा हो रहा है। लेकिन कहने वाले ने वास्तविक में जो कहा है कि जड़ और जोर की वरना किसी और की, है ना। और उसके बाद में हमने पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं। उनको कितना भी सजा लो वो अपने नहीं होते हैं, वो अपने सपने होते हैं। और नींद से जागने के बाद अपने को पता चलता है कि अपन सपने में है। तो कुछ लोग सपने में हैं। हमारी उनसे विनती है कि सरकार आप जाग जाओ, वरना बहुत दिक्कतें आ सकती है ना। और उसके बाद में परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन रही है कि मतलब कि 10 सहरा, मतलब राम जी ने रावण के 10 शहर, 10 मस्तक थे और 20 भुजाओं थी। तो 10 शीश वालों को उन्होंने जीता था, इसलिए उसको कहते हैं 10 हरा, है ना। मतलब 10 को हरा, मतलब राम जी ने रावण को मारा। और उसके बाद में जो विभीषण जी थे उनका एक ही सर था और रावण के 10 सर थे। लेकिन जो 10 सर वाला नहीं सोच पाया, वो एक सर वाले ने सोच लिया। और विभीषण जी को, राम जी को सीता मिले या ना मिले ये कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन रावण को मरने के बाद विभीषण जी को लंका का राज मिल जाए, ये विभीषण जी चाहते थे। इसलिए लोग कहते हैं कि घर का भेदी और लंका ढाए, है ना। अगर वास्तविकता अगर होती तो विभीषण जी को, है ना, राम जी के साथ नहीं आते हुए, उनको मालूम था कि रावण गलत था, तो वहाँ से कहीं और चला जाना था। वास्तविक में अगर वो चाहते कि मैं रावण का साथ नहीं दूं तो वहाँ से कहीं और चले जाते, तो समस्या शायद उनकी ख़त्म हो जाती और राम रावण की समस्या चलती रहती। लेकिन नहीं, उनको ये एहसास हो गया था कि रावण मरने के बाद लंका का राज मुझे मिलेगा। तो विभीषण जी ने राम जी पे कोई एहसान नहीं किया है, वो तो लंका के लिए, राज के लिए उन्होंने राम जी का साथ दिया है। और ऐसा हो रहा है। और कुछ लोग क्या है कि नियम बताते हैं और फिर उसी नियम में उसी व्यक्ति को फंसाते हैं कि जिसने उसको नियम बताया है। तो सरकार, कुछ परिस्थितियां ये ज़माने की है, कलयुग है, इसमें फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा, वरना ज़िंदगी है ना बहुत ख़राब है। क्योंकि बहुत सारे लोग रोज़ रात को पीते शराब है ना। और उनसे कब तक पंगा लोगे। ज़माने को सुधारने की बजाय ऐसा है कि अपने आप सुधर जाओ तो बहुत अच्छी गाड़ी चलेगी पटरी पे, वरना सरकार ये ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल हो जाएगी, है ना। हम तो आप सभी से कहते हैं कि आपकी कुछ मजबूरियां हैं कि आप अच्छाई का साथ नहीं दे सकते, लेकिन परिस्थिति को समझ के बुराई का भी तो साथ मत दो, वहाँ से चले जाओ। आप ना अच्छाई के साथ रहोगे ना बुराई के साथ रहोगे, अपने आप के साथ रहो। लेकिन अगर आपको पता है कि ये बुरा है, ये गलत है, और अगर आप साथ दे रहे हो तो आपका तो सरकार अंजाम गलत है, इसको कोई नहीं बचा सकता, है ना। और कुछ मजबूरियां आपकी होती है, कुछ मजबूरियां हमारी होती है और कुछ मजबूरियां सरकार की होती है। तो सरकार चैनल चलती है और चैनल के हिसाब से ही चलना पड़ता है। हाँ, हमने कुछ लोगों को छोड़ दिया और हमारा रास्ता कहीं और मोड़ लिया, लेकिन हमने एक कड़ी से कड़ी को भी जोड़ दिया है। हमको सब एहसास है और कुछ लोगों को हमको भी कुछ लोगों पे विश्वास है, वो दगा नहीं करेंगे। और दगा किसी का नहीं होता है सगा, अगर नहीं माने तो करके देख ले। और लोगों ने किया है और अंजाम गलत हो रहा है। तो हम आप सबसे विनती है कि आपकी जो इच्छा वो सब आप जानते हो, और हम तो सरकार को मानते हैं। और मतलब हमारी तो एक अच्छा ही है, या मतलब मजबूरी समझ लो कि हम जो हमारा सारथी है हम उसके ही सेवक हैं। तो सरकार, हम सारथी के हिसाब से ही चलेंगे और हम उनके ही सेवक हैं। जय हो सरकार की, जय हो सरकार की।